अस्सलामुअलैकुम, हेलो फॉक्स। तो आज बात करेंगे एक ऐसे शो की जिसके एपिसोड्स के आने का इंतजार बर्गर बच्चों को अपने वालिद के आने से ज्यादा रहता है। जी हाँ, हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 1 और 2 रिलीज हो चुके हैं, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में किंग जेहेरिस टारगेरियन, जो कि 60 सालों से राज कर रहा है आयरन थ्रोन पे, अब वोटिंग कराता है फॉर न्यू हेयर, जिसमें कैंडिडेट्स हैं किंग जेहेरिस के ग्रैंडसन विसेरियस और ग्रैंड डॉटर रेहेनिस। और फाइनली किंग विसेरियस जीत जाते हैं और जो ग्रैंड डॉटर होती है रेहेनिस, उसको लाइफ टाइम लोग यही ताना देते हैं कि क्वीन दैट नेवर वॉज। अब 9 साल गुजर गए हैं और किंग मस्त अपनी आयरन थ्रोन पे आराम कर रहे हैं। उनकी पहली बेटी होती है किंग रेनेरा, जो कि मस्त अपने ड्रैगन पे बैठ गई, यहाँ से वहाँ बिना पेट्रोल की टेंशन भी घूमती रहती है। किंग विसेरियस अपनी बेटी रेनेरा को आयरन थ्रोन के काबिल नहीं समझते, जिसपे फेमिनिस्ट औरतों को सही मिर्चें लगने वाली हैं। और इस साल औरत मार्च में किंग विसेरियस के खिलाफ भी एक बैनर उठने वाला है, जिसपे होगा कि अपनी वाइन खुद बढ़ लो। खैर, किंग विसेरियस को अब अपनी वाइफ से बेटे की उम्मीद है कि अब बेटा होगा और वो उसे किंग हेयर कर देगा। बट इसके बीच में कुछ छोटे मोटे प्लॉट्स आते हैं, जैसे ये कल्लू आता है और मास्टर ऑफ शिप्स बताता है कि एक ट्रायर्की पे एक गैंग बन गई है, जिसे क्रीप फीडर कहा जाता है, और वो फ्री सिटीज़ पे कब्जा कर रही है, जिसपे ये ऑटो उठाओ किंग हैंड्स कहता है। इसी स्मॉल काउंसिल में पता चलता है कि किंग का एक छोटा भाई भी है, डीमन, जिसको लेके किंग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाया गया है। बट डीमन नाम ही शैतानों वाला है, तो बंदा एंजल कैसे होगा। दूसरी तरफ डीमन का रोल शो किया जाता है, जो कि छुप छुप के आयरन थ्रोन पे ख्वाब देख रहा है कि नेक्स्ट किंग वो बनेगा। अब किंग विसेरियस अपनी बीवी की बलि दे देता है बेटा हासिल करने के लिए, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, और उसका बेटा भी कुछ टाइम बाद मर जाता है। जहाँ किंग विसेरियस बहुत ज़्यादा दुखी दिखाए गए हैं, वहीं उनका छोटा भाई फुल जोश अय्याशी में दिखाया गया है, जो कि पार्टीज कर रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट हेयर वो कहलाएगा, नेक्स्ट आयरन थ्रोन पे वो बैठेगा। लेकिन ये किंग का वफादार ऑटो उठाओ मालूम कर लेता है और किंग तक सारी रिपोर्ट पहुंच चुकी होती है कि तभी किंग विसेरियस को एहसास होता है कि ये छोटा भाई नहीं, ये तो आस्तीन में छुपा सांप है। किंग डेमन को उसकी बीवी के पास रनस्टोन भेजने का हुक्म देता है और डेमन मस्त अपने ड्रैगन पे बैठकर बिना पेट्रोल की फिक्र के निकल जाता है और अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी ले जाता है। विसेरियस अब समझ जाता है कि हमारी चोरियां चोरों से कम है। रेनेरा क्वीन बन चुकी है। और सबसे स्पेशल पार्ट अब आता है, जहां किंग विसेरियस अपनी बेटी रेनेरा को बताता है कि इन फ्यूचर व्हाइट वॉकर्स आएंगे, लॉन्ग विंटर आएगा, तब व्हाइट वॉकर से जीतने के लिए टारगेरियंस का आयरन थ्रोन पे होना लाजमी है। और अपनी वेलेरियन स्टील डैगर दिखाता है, जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या स्टार्क ने व्हाइट वॉकर्स के किंग को मारा था। अब बात करते हैं सेकंड एपिसोड की, जिसके स्टार्ट में हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है और इसमें आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। सेकेंड एपिसोड के स्टार्ट में एक शोर दिखाया गया है, जहां बेहद तबाही और खून खराबा देखने को मिलता है। अब किंग विसेरियस वही फालतू बातें कर रहा है अपनी स्मॉल काउंसिल में बैठ के कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। कि तभी वहां बड़े हाइपर वे में कल्लू कोरेलिस आते हैं, जो कि मास्टर ऑफ शिप्स हैं, और वो किंग से कहते हैं कि भाई फन वगैरह अपनी जगह है, कभी कोई काम की बात भी कर लेते हैं, वहाँ शिप्स तबाह हो रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, उनके बारे में भी तो कोई सोचो। क्रैप फीडर हमारे लिए एक मसला बनता जा रहा है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम उस बात को जूती पे रख रहे हैं, हम उस चीज़ को इतना इग्नोर कर रहे हैं जैसे कोई लड़की एक लड़के को इग्नोर करती है। फिर ये ऑटो उठाओ सेम जवाब देता है, सेम बात करता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सीरियस कहता है कि हमारे 7 किंगडम के लोगों के घुटनों में से कड़क कड़क की आवाजें आ रही हैं, हमारे लड़के खत्म हो चुके हैं भाई, हम अभी नहीं लड़ सकते। तभी प्रिंसेस रेनेरा कहती है कि वी हैव ड्रैगन फादर, हम सबको जला के राख कर सकते हैं। ये बात सुनकर किंग विसेरियस रेनेरा की छुट्टी कर देता है और उसे कहता है कि जाओ बेटा, आप किंग गार्स चूज करो। प्रिंसेस जाकर सबसे पप्पू चिकने लड़के सर क्रिश्चियन कोल को चूज करती है, क्योंकि वो रियल कॉम्बैट्स कर चुका है। अब एलिसेंट हाइट टावर किंग के दिल में जगह बना रही है और 2 दिल मिल रहे हैं। फिर कल्लू कोरेलिस, जो कि मास्टर ऑफ शिप्स है, किंग विसेरियस को एक ऑफर देता है कि क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, और अपनी 12 साल बेटी प्रिंसेस लाइना वेलेरियन को किंग की खिदमत में पेश करता है। जबकि एलिसेंट हाई टावर और किंग के बीच अब वैलेंटाइन गिफ्टिंग शुरू हो गई है। फिर एक इमरजेंसी स्मॉल काउंसिल होती है, जहां पता चलता है कि किंग विसेरियस का छोटा भाई शैतान डीमन का व्हाट्सएप मैसेज आया है। वो बता रहा है कि मैंने फिर से शादी करने का इरादा कर लिया है, खाना 9 बजे खुलेगा और आप सबको इन्विटेशन है, सब वक्त पे आ जाएं, एनवेलप तो लोग लाएंगे नहीं, तो मैंने ड्रैगन एग चोरी कर लिया है। किंग विसेरियस से सुनकर तब उठता है और कहता है कि मैं शैतान डीमन से ड्रैगन लेकर आऊंगा। लेकिन ना 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 ना, ऑटो उठाओ कहता है कि सर आप तशरीफ रखें, मैं किस लिए हूँ, मैं जाता हूँ और मैं ड्रैगन एग लेकर आता हूँ। उठाओ ऑटो और डीमन आमने सामने आते हैं और ऑटो कहता है कि भाई किंग ने कहा है कि हम इस गरीब लड़की के साथ तेरी शादी तस्लीम नहीं करेंगे, ड्रैगन एग वापस कर दो। जिस पर डीमन अपने ड्रैगन को बुलाकर ऑटो भाई की हवा ठंडी कर देता है।
कि तभी अपनी डेनेरियस रेनेरा अपने ड्रैगन पर आकर फुल एक्स दिखाती है और डेमन से इमोशनल बातें करके एग ले जाती है। किंग विसेरियस कल्लू कोरलिस की बेटी का प्रपोजल रिजेक्ट करके अपनी मोहब्बत की दास्तां बयान करते हैं। इसी से नाराज होकर कल्लू कोरलिस बागी बन जाता है, डेमन से हाथ मिला लेता है और कहता है कि हम क्रैब फीडर से जीतकर अपना नाम बनाएंगे और इसके बाद थ्रोन हमारा होगा। यही एपिसोड 2 भी खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।